कोरोना इतना ज्यादा हाइप पे है, उसके बाद आप कह रहे हो आईपीएल तो यहीं होगा, कोई बैकअप प्लान नहीं चाहिए, लेकिन बैकअप में आपने इंदौर को रखा है, लेकिन वहां पे भी संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब बीसीसीआई को कुछ निर्णय लेना होगा। अब 3 दिन बचे हैं, आईपीएल आप कैंसिल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ आपको बदलाव, कुछ निर्णय तो लेना होगा। देखिए विशाल जी, दरअसल हुआ क्या कि लास्ट ईयर जब भी कोरोना महामारी आई और एक साल पूरा सब कुछ बंद रहा, इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में, खेल, खिलाड़ी, सब कुछ अपनी जगह रुक गया था, पूरी दुनिया अपनी जगह रुक गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे धीरे धीरे चीजों को कंट्रोल करते रहे और महामारी को खत्म तो नहीं कर पाए थे, बट कहीं ना कुछ ब्रेक लगा रहे थे। और वो उसके बाद जब काफी कुछ अलग अलग जगहों पे वो ब्रेक्स लग गई, चीजें थोड़ा थोड़ा नियंत्रित हो गई, तो एक प्लान बनाया गया और उस प्लान के तहत अबू धाबी, शारजा में जो है ये प्लान करके जो है ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया। स्थिति इस बार एकदम उलट है। स्थिति उलट इस वजह से है क्योंकि जब वो टूर्नामेंट हुआ था उसके बाद हम सभी लोगों ने ये सोचा था कि स्थितियां और बेहतर ही होती जाएंगी और बिगड़ेंगी नहीं। मार्च में पहले से अप्रैल में ये प्रपोज था कि अप्रैल में होगा, और हमें लग रहा था कि वैक्सीन भी आ गई है, सब चीजें नियंत्रित हो गई हैं, तो बहुत ज्यादा इसके लिए उस लेवल पे, जिस लेवल पे पिछला आईपीएल होता उस लेवल पे तैयारी करने के बारे में भी लोगों ने सोचा नहीं। अचानक क्या हुआ, फरवरी माह में, फरवरी अंत में, फरवरी माह के कोरोना एकदम से तेजी से जो है उभरने लग गया अलग अलग क्षेत्रों में। और चूंकि वो पहले से प्रपोज था आईपीएल, तो इतनी ज्यादा तैयारी करने का मौका नहीं मिला, और मार्च में जिस तरह से तेजी पकड़ी खासतौर पे महाराष्ट्र में, मुझे लग रहा है उसने स्थिति को ज्यादा गंभीर बना दिया है। और चूंकि पहले हम अवेयर थे इन चीजों को लेके, इस बार उतना अवेयर नहीं थे कि स्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी। हम बेटरमेंट की उम्मीद कर रहे थे, बट वैसा हुआ नहीं। इस वजह से मुझे लग रहा है ये स्थितियां ज्यादा निकल के आ रही हैं। आए दिन कोई ना कोई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित हो रहा है, नहीं तो स्टाफ संक्रमित हो रहा है। तो मुझे लग रहा है पिछली बार के मुकाबले इस बार सफलतापूर्वक आयोजन हो जाए, ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। और बहुत चुनौतीपूर्ण है प्लेयर्स के लिए भी कि 2020 में जो आईपीएल खेला, 2020 में खेला तो एक सिक्योर बायो बबल था, लेकिन यहाँ कोई लूप होल है ऐसा बायो बबल में, या तो सही से पालन नहीं हो रहा है, या तो कुछ बायो बबल यहाँ का क्रिएट नहीं हो पाया, ग्रीन बायो बबल जिसे कहते हैं, कुछ तो हो रहा है। वरना प्लेयर्स इतनी ज्यादा लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किसी प्लेयर्स को अपने साथ नहीं करनी चाहिए। एक जो क्राइटेरिया है बायो बबल में आने का संदीप, वो मैं बता दूं आपको कि जैसे आप अपनी नेशनल टीम से जुड़े हैं, अक्षर पटेल नेशनल टीम के साथ जुड़े थे, तो 7 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड होता है बायो बबल में जाने से पहले, वो उनको नहीं करना होता है, वो सीधे बायो बबल में प्रवेश कर सकते हैं। ये फॉरेनर्स प्लेयर्स के लिए भी अलाउ है, लेकिन ये मैं चाहता हूं ये गलत है। आप कोई भी हो 7 दिन का हार्ड क्वारंटाइन कराने के बाद ही उसे बायो बबल में भेजें। संदीप जी बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आप एक बबल से निकल के दूसरे बबल में जाते हैं। मुझे लग रहा है इस चीज का बेनिफिट इसलिए दिया जाता है कि 7 दिन आप हार्ड क्वारंटाइन में ना रहे, क्योंकि एक बबल से निकल के आप दूसरे बबल में जा रहे हैं। बट वो जो डिस्टेंस आप तय करते हैं, वो जो एरिया आप तय करते हैं एक बबल से दूसरे बबल के बीच में, उसमें आप कितनी सावधानी रखते हैं, उसमें कहीं आप इन्फेक्टेड तो नहीं हो जाते हैं, मुझे लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई भी खिलाड़ी कहीं से भी आए, उसको 7 दिन का हार्ड क्वारंटाइन जरूर होना चाहिए। नहीं तो अगर एक बबल से दूसरे बबल में जाने के समय अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो तमाम खिलाड़ी उससे अफेक्टेड हो सकते हैं। और आए दिन आप देख ही रहे हैं, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बार बार ये ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट में जा ही रहा है और रुक नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है लोग ज्यादा कैजुअल हो गए हैं, प्लेयर्स ने भी बायो बबल को बहुत फ्रेंडली मान लिया है कि नहीं अरे कुछ नहीं, हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, बायो बबल है, थोड़ा उसको फ्रेंडली कर लिया है कि नहीं बायो बबल है कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 2020 में पिछला आईपीएल हम लोग ने दुबई में खेला है, इस बार भारत में खेला है, लेकिन दुबई की स्थिति अलग थी और भारत की स्थिति अलग है। आप हिमाचल जाएंगे, धर्मशाला जाएंगे मैच खेले तो वहां आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, वहां कोरोना इस कदर नहीं बढ़ा है, वहां है एक दायरे में है कोरोना, वो ज्यादा वहां पर उफान पे नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो समुद्र की लहरें जितने हाईटाइड की वो कहा जाता है, वैसे ही यहाँ कोरोना बढ़ा हुआ है महाराष्ट्र में, इंदौर में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे राज्य हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में तो खैर मैच नहीं हो रहे हैं लेकिन जहां होने हैं, मुंबई, चेन्नई कितना सिक्योर है, चेन्नई की तरफ जा नहीं पा रहे हैं लोग, लेकिन वहां पर भी साउथ की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है।
वहां पे आपको लगातार लोग पॉजिटिव अगर मिलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं मैच कहाँ होगा। आप ग्राउंड्समैन आपके पॉजिटिव निकल रहे हैं, जो आपसे प्लेयर्स इंटरेक्ट करते हैं सीधे सीधे, तो ये कहीं सोचना होगा बीसीसीआई को, कुछ ना कुछ फैसला तो अब लेना होगा। जी बिल्कुल लेना होगा। और देखिए स्थितियां जैसे हम लोगों ने बात की अभी कि वो जिस तरह से अबू धाबी और शारजाह में पिछला आईपीएल हुआ था, देखिए स्थितियां भी वैसी नहीं है। होता क्या है, एक मनोवैज्ञानिक एक असर होता है कि आप अपने घर से बाहर जाके वहां पे क्वारंटाइन हो रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, और उसके बाद आके ग्राउंड में आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। इंडिया में ही अगर कोई खिलाड़ी है, मान लिया महाराष्ट्र में ही है, मुंबई का ही कोई खिलाड़ी है, तो देखिए ये बहुत मुश्किल है कि वही बांद्रा में रोहित शर्मा का घर है और वानखेड़े में वो किसी भी होटल में वो बायो बबल में है, और ये कह देना कि किसी से नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ होटल से घर, घर से होटल। ये देखिए इस तरह की चूक होती है। ये क्योंकि ह्यूमन है, हम सभी जानते हैं कि इस तरह की छोटी मोटी गलतियां, मैंने पर्टिकुलर एक खिलाड़ी का नाम लिया, बाकी तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो घरेलू स्थितियों में खेलते हैं। कहीं ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई फैन, कोई ना कोई फ्रेंड ऐसा जरूर हो जाता है कि किसी से होटल की लॉबी में मिल लिए या कहीं बाहर मिल लिए, बस से उतरते समय मिल लिए, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, बायो बबल का उतनी जो है दृढ़ता के साथ पालन हो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कोई लूपहोल जरूर है। नहीं तो जिस तरह से इंडिया टीम खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो जो बायो बबल का पालन करके भारतीय टीम के खिलाड़ी आए थे वापस खेलने के लिए, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जिनकी आप बात कर रहे हैं, और वो वापस टीम आईपीएल में जुड़ते ही वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। ऐसा नहीं होता अगर उन्होंने कायदे से इस चीज का पालन किया होता। तो ये स्थितियां हैं जरूर, और मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि जो अपने घर में हम इस बार आईपीएल करा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। और हर चीज एक तरफ है, मुझे लग रहा है कि जो महामारी की वजह से जो जिंदगानियों को खतरा आ गया है, मुझे लग रहा है ये सबसे पहली चीज है जो सोचना चाहिए, चाहे वो बीसीसीआई हो, चाहे वो डब्ल्यूएचओ हो। हर चीज से ऊपर हमें लग रहा है लाइफ पहले है, तो वो चीज मुझे लग रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना चाहिए, स्पोर्ट्स जरूर कराएं। आईपीएल का इंतजार बहुत ढेर सारे लोग कर रहे हैं, बहुत क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं, लाखों करोड़ों फैंस कर रहे हैं। तो ये उनके लिए खुशी की बात है कि आईपीएल होगा, मगर अगर ये सावधानी पूर्वक होता है, कोई कैजुअलिटी नहीं होती है, तो मुझे लग रहा है वो ज्यादा बेहतर उदाहरण होगा, न सिर्फ भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए बल्कि और देशों के क्रिकेट बोर्ड के लिए, और सबके लिए एक मिसाल भी पेश करेगा बीसीसीआई अगर सही सब कुछ होता है। लेकिन ये जो आंकड़े आते हैं, अब किरण मोरे विकेट कीपिंग कंसल्टेंट हैं मुंबई इंडियंस के, वो पॉजिटिव हो गए, उनके अंदर कोई लक्षण नहीं थे। नीतीश राणा पॉजिटिव हो गए, लेकिन केकेआर की टीम ने गलती की, उन्होंने किसी को शो ही नहीं होने दिया कि नीतीश राणा पॉजिटिव हैं। लेकिन बाद में जब ज्यादा मीडिया ट्रायल हुआ तो उन्होंने कहा नहीं पॉजिटिव हैं, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई। तो ये भी हो रहा है, ऐसा नहीं है मैं किसी एक टीम को कह रहा हूं, ये टीमें फ्रेंचाइजी ऐसा कर रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप बस सब चेन्नई में आप बायोबल का बड़ा सिक्योर वो कर रहे हैं। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में कोरोना जो दूसरी लहर आई है, बेशक बहुत पेशेंट निकल रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख तक आंकड़ा पहुंच जाएगा कुछ दिन में, जिस तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन भारत में बंद क्या है, ट्रेनें चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, मास्क नहीं लगाना है, वैक्सीनेशन जितनी तेजी चल रहा है उतनी जल्दी मास्क हट रहा है। तो आईपीएल होना भी गलत नहीं है, और मैं तो कहता हूं दर्शकों के साथ कराइए। जब आप चुनाव की रैली में 50 लाख की भीड़ दिखा के कहते हैं ये हमारी वोटर्स हैं, तो उनको भी तो सपोर्टर्स मिल जाए थोड़े, कि छक्का लगे तो वो ताली बजा लें। ये नाइंसाफी है, और इसीलिए केंद्र सरकार बोल नहीं सकती है, खेल मंत्रालय बोल नहीं सकता है बीसीसीआई को कि आप मत कराइए। संदीप भाई देखिए अब ये चीजें तो बहुत ऊपर लेवल की हैं और बहुत ढेर सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए बहुत ढेर सारा रेवेन्यू भी आता है, जनरेट होता है, जो भी सरकार को मिलता है, जिस स्टेट में ये टूर्नामेंट होता है उस स्टेट को मिलता है, बीसीसीआई बोर्ड है अपना बोर्ड को मिलता है, खिलाड़ियों को मिलता है, तो वो भी एक सब्जेक्ट जरूर है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत डेस्परेटली ये बोर्ड्स वगैरह जो हैं या जो भी गवर्नमेंट्स हैं ये चाह रही होंगी कि ये टूर्नामेंट जरूर हो। देखिए रेवेन्यू तो हर कोई चाहता ही है, मगर फिर मैं वहीं पे घूम के आता हूं, देखिए किसी भी चीज से रेवेन्यू होने दीजिए, एंटरटेनमेंट होने दीजिए, रोमांच होने दीजिए, हर एक चीज से इंपॉर्टेंट एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, वो सबसे पहले होनी चाहिए। और जैसा आपने एक बात कही कि फ्रेंचाइजीज जो हैं वो शो नहीं कर रहे हैं, तो देखिए इससे भी हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी जरूर होंगे
जो अभी तक हमें पता ही नहीं होंगे और वो ऑलरेडी इफेक्टेड होंगे। मैं ये दावे के साथ इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जो मेंटेलिटी है, खासतौर पे हम इंडियंस की जो मेंटेलिटी है, मैं भी उसमें शामिल हूं, मैं कुछ अलग नहीं हूं, कि इस तरह की चीजें कि कोई भी की प्लेयर किसी भी टीम का अगर इस तरह से इफेक्ट होता है तो मुझे लगता नहीं कोई फ्रेंचाइजी उसको आगे आके ये चीज बोले, कोशिश करेगी कि वो विद इन द टीम स्टाफ जो है वो चीजें ठीक हो जाए। क्योंकि देखिए हर टीम बहुत डेस्परेटली चाहती है टूर्नामेंट जीतना, और मुझे लग रहा है कि अपनी नेशनल टीम के लिए जितना ज्यादा डेस्परेट होते हैं लोग, उससे भी ज्यादा फ्रेंचाइजी जो है वो डेस्परेट है ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। तो जो की प्लेयर्स होंगे उनको बहुत बचा के रख रहे होंगे। में भी कोई अगर कैजुअलिटी होगी तो शायद हो सकता है, जैसा आपने बोला अभी कि नीतीश राणा के लिए केकेआर ने किया, तो हो सकता है कई फ्रेंचाइजी ऐसी होंगी जिनके एक आध खिलाड़ी ऐसे होंगे, कोरोना से इफेक्टेड नहीं होंगे, बट हो सकता है कुछ किसी को फीवर हो, माइल्ड फीवर हो, तो वो चीजें आएंगी नहीं सामने। और मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इसलिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी एक चीज ऐसी होती है कि जिसकी वजह से कोई कैजुअलिटी हो जाती है, फिर आप ये सामने कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। अगर सफलतापूर्वक ये सीजन समाप्त होता है, मैं तो दुआ करूंगा कि ऐसा हो, बट अगर ऐसा होता है तो वास्तव में बहुत काबिल तारीफ होगा। बीसीसीआई की बहुत ज्यादा तारीफ होनी चाहिए, और देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, हम लोग इसके इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल और है संदीप भाई, प्लेयर्स को आपने बायो बबल में रख दिया, प्लेयर्स का काम है ग्राउंड पर मैच खेलना, वो जाते हैं, उनको ना विकेट लगानी होती है, ना बेल्स को छूना होता है, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें जाके मैच खेलना है, प्रैक्टिस करनी है। उस ग्राउंड को जो संवारते हैं, उस ग्राउंड को जो तैयार करते हैं ग्राउंड्समैन, इन्हें बायो बबल से कोई मतलब नहीं है। ये रोज अपने घर आ रहे हैं, जा रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम का यही हाल हुआ, वहां पे लोग उनको बाद में, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों ने बाद में उठाया उन्हें, उसके बाद उन्हें एक गेस्ट हाउस में ले गए जहां उनके घर पे जाने से रोक लगा दी, ग्राउंड पर आने को रोक लगा दी, लेकिन लेट हो चुका था तब तक। पहले दिन 6, फिर 8, फिर जो ब्रॉडकास्टिंग टीम पहुंची थी वहां उसके 6 लोग, और फिर किरण मोरे। तो वो चेन बनती चली गई, चेन को तोड़ नहीं रहे हम लोग। दुबई में क्या था, वो जो ग्राउंड था, ग्राउंड के अंदर एंट्री किसी की नहीं थी, प्लेयर्स भी अगर सिंगल जाएंगे तो उनकी एंट्री नहीं है, आप टीम के साथ जाइए, प्रैक्टिस करिए, चले आइए। लेकिन यहां पर अगर रोहित शर्मा को कोई होटल में देख लेगा तो रोहित शर्मा को तो खुद डर के भागना होगा कि अरे बहुत बड़ा क्रिकेटर आ गया। विराट कोहली को कोई देख लेगा, धोनी, रैना, इतने स्टार प्लेयर है, किसी को भी कोई देख लेगा तो वो तो बायो बबल में है, लेकिन वो तो खुला बबल बन के आ जाएगा फैन उनका, वो कैसे भी फोटो खिंचा लेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है कि ग्राउंड्समैन को आपने बायो बबल में रखते, जिन्हें ग्राउंड रखना है, जिनसे इंटरेक्ट करेंगे। तो ये भी एक बायो बबल में मेरा मानना है कि ग्राउंड्समैन को भी होना चाहिए, जितने भी ग्राउंड में आप वेन्यू में जितने मैच करा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए चेन टूटेगी कैसे। चेन हर वो कड़ी जो आके एक बार ग्राउंड में खिलाड़ियों से जुड़ती है, हर उस कड़ी को आपको बबल में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने टीम सिक्योर कर दी, सपोर्ट स्टाफ सिक्योर कर दिया, कोचेस को सपोर्ट सिक्योर कर दिया, मगर वो जो जैसा आपने बताया कि ग्राउंड को जो संवारते हैं वो तो उसी लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लाखों की भीड़, वो तो उन्हीं घरों में रह रहे हैं, बस्तियों में रह रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी मैं थोड़े दिन पहले गया था, मैंने देखा था वहां पे रोज आए दिन, मुझे लग रहा है 15 दिन 20 दिन पहले की बात हो, आए दिन वहां पे 50,000 40,000 कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, मगर उसके बावजूद मैंने देखा जो भीड़ का आलम था लोकल ट्रेन बंद नहीं थी, बिना मास्क के लोग सफर कर रहे थे। तो ग्राउंड्समैन भी उससे देखिए अछूते हैं नहीं, मगर कहीं ना कहीं जाके ग्राउंड्समैन भी वो जब मैच होता है और खिलाड़ी वहां पे खेलते हैं तो वो चेन में जाके वो जुड़ते हैं, क्योंकि स्टेडियम में जो ग्राउंड को संवारने की जो प्रक्रिया है उनके द्वारा ही होती है। तो मुझे लग रहा है अगर इस चेन को कहीं ब्रेक करना है तो उनको भी ब्रेक करना पड़ेगा, उस स्टेडियम से जुड़े हुए हर एक स्टाफ को, चाहे स्कोरर होने दीजिए, कमेंटेटर होने दीजिए, जो भी है, हर एक बंदे को जो है आपको बबल में रखना ही पड़ेगा अगर इस चीज से आपको बचना है। बिल्कुल बचना है और आपको कोरोना की चेन को तोड़ना है। लेकिन यहाँ पर चेन जुड़ रही है, इसका कारण भी पता करना होगा बीसीसीआई को, कि थोड़ा जो चीजें खुल के आ रही हैं कि कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हो, चाहे ग्राउंड्समैन हो या प्लेयर हो, उनको भी रोकना होगा। फिलहाल यह वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी
माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बायो बबल पर भारी कोरोना। संदीप, आपके पास आएंगे। ग्राउंड्समैन की हम लोग बात कर रहे थे। वानखड़े के ग्राउंड्समैन का पॉजिटिव होना एक खतरे का निशान तो था ही, लेकिन चेन्नई और जैसे मैं चाह रहा था कि जो आपके वेन्यू हो ये बड़े अलग अलग जगह पे। गोवा, जो बॉलीवुड की जितनी पिक्चरें हैं वो आजकल गोवा में शूट हो रही हैं। उसका कारण है वहां थोड़ा कोरोना अभी रुका हुआ है, वहां कंट्रोल में है। धर्मशाला, उत्तराखंड, छोटे राज्य हैं और आपके मरीज भी कम हैं। 100 मरीज निकल रहे हैं, हजार मरीज निकल रहे हैं। लेकिन यहां पर एक स्टेट पे अगर बात की जाए, इधर महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनके हालात कुछ ज्यादा खराब थे। आप इन जगह का भी रुख कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। बीसीसीआई ने कुछ सोचा होगा। अहमदाबाद कोई आप एक ही 2 स्टेडियम कर लेते, एक अहमदाबाद और एक कोई और, तो वहां मैच हो जाते। लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने कुछ प्लानिंग की होगी और हम लोग को एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी, प्लानिंग देखिए साफ थी। जो बड़े स्टेट्स हैं मतलब मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए मैंने, बट मुझे जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ कि जो बड़े स्टेट्स हैं, जो बीसीसीआई में ही जिनके रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड रख रहे हैं, मुझे लग रहा है उन लोगों को ही आईपीएल मिला है। आप जो वेन्यूज हैं आप उनको देख लीजिए, और जो उनकी स्टेट की जो भी एसोसिएशन है आप उनको देख लीजिए। साउथ में की बात कर लें, नॉर्थ में बात कर लें, तो हुआ वही है। देखिए, मगर जो आपका सुझाव है बहुत अच्छा था कि अगर हम अबू धाबी और शारजा जैसे वेन्यू पे मैच करा सकते थे, जहां पे मतलब लोकल का तो कुछ मतलब था नहीं, हमें बस सेफ एंड सिक्योर आईपीएल करना था। मगर समझिए आप, जब ये वेन्यू सिलेक्ट हुए थे उस समय हमारे मन में या बीसीसीआई के मन में कुछ था ही नहीं दूसरी लहर आएगी। हमारे मन में ये था कि दर्शकों से खचाखच भरे रहेंगे स्टेडियम, बड़े स्टेट्स में कराएंगे, जितना बड़ा स्टेट होगा उतने ज्यादा दर्शक आएंगे मैच देखने के लिए, उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी आएगी। तो वो उस समय की प्लानिंग थी। मुझे लग रहा है अगर इस समय प्लानिंग करते तो जरूर धर्मशाला और गोवा में मैचेस होते, मगर 4 महीने पहले, 5 महीने पहले प्लान किया गया था। इस वजह से ये बड़े स्टेट्स जो थे वो सिलेक्ट हुए थे। तो ये मैं इसीलिए जब कार्यक्रम आपका शुरू हुआ था, इसीलिए मैंने ये चीज बोली थी कि बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको एक क्रिकेट सफलतापूर्वक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन ही नहीं करना है। जो घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, वो घरेलू क्रिकेट कोई गलती ना करे, इसकी देखिए बहुत कम संभावना है। बायो बबल सक्सेसफुली अगर वो फॉलो कर रहे हैं, देखिए नेशनल टीम एक होती है तो सारी चीजें सिर्फ उस टीम के पीछे लगी होती हैं, उतना ज्यादा और कहीं पे फोकस होता नहीं, सारा फोकस टीम पे होता है। जब एक साथ 8 टीमें एक साथ एक टूर्नामेंट में खेल रही हैं, 8 फ्रेंचाइजीज अलग अलग वेन्यूज पे अपना एक टूर्नामेंट खेल रही हैं, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हर टीम में लगभग 20 से 25 खिलाड़ी हैं, 15 से 20 सपोर्ट स्टाफ हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। अगर आप लोकल में क्रिकेट खेल रहे हैं तो बायो बबल टूटने के, या जो चेन आपने बोला वो चेन टूटने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अब जो बैकअप सोचना होगा बीसीसीआई को, कहीं ना कहीं सोचना होगा बैकअप, तो उसमें मुझे लगता है धर्मशाला का नाम सबसे पहले होगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस धर्मशाला शिफ्ट होंगे। बीसीसीआई के एक बड़े पोस्ट पर एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग धर्मशाला, गोवा, उत्तराखंड, गुवाहाटी, जहां पर स्टेडियम बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वहां मैचेस नहीं हो रहे। 7 सिस्टर्स में 3 स्टेडियम पड़ते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं मैचेस कराए जाएंगे। उसका रीजन ये होगा कि वहां पर अभी कोरोना उस हिसाब का नहीं है, जैसे और स्टेट्स में है उस तरह बढ़ नहीं रहा है। लोग वहां पर अभी कम इंटरेस्ट रख रहे हैं क्रिकेट में, तो उन्हें रोकने में भी आसानी होगी, तो कहीं ना कहीं ये फायदा मिलेगा। लेकिन अब बीसीसीआई को आईपीएल के लिए महाराष्ट्र के अलावा जो उन्होंने बैकअप रखा था इंदौर को, उसको छोड़ उसके जगह बैकअप में मुझे लगता है धर्मशाला को डाल देना चाहिए या फिर गोवा को डाल देना चाहिए।
हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, छोटे स्टेट्स हैं और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी भी देखिए वहां पे कम है। आई मीन गोवा जैसी जगह पे अगर मान लिया कुछ घरेलू क्रिकेटर पहुंच जाते हैं और वो दूर से दिखाई भी पड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है उतना ज्यादा अटेंशन होता नहीं है। नॉर्थ की हम बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर गेम है ये, और जो फैंस भी हैं वो भी एकदम क्रेजी हैं अपने सुपरस्टार्स की वजह से उनके लिए। तो मुझे लग रहा है छोटे स्टेट जो हैं और ऐसे स्टेट जहां पे क्रिकेट का उतना क्रेज नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसे जगहों पे अगर ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाए तो ये खिलाड़ियों के लिए भी बेहतर है, टूर्नामेंट के लिए भी बेहतर है। में भी हो सकता है, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं इसके कि शायद हो सकता है कि वेन्यू चेंज करें। बट कल मैं स्टेटमेंट देख रहा था सौरव गांगुली जी का, तो उन्होंने बोला था कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, निश्चिंत रहे, सफलतापूर्वक जो है आईपीएल का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल सफलतापूर्वक होना भी चाहिए। और बड़ा एक अहम रोल निभा रहे हैं जय शाह और सौरव गांगुली और उनके तमाम जो उनकी टीम है, कहीं ना कहीं वो एक अच्छा आईपीएल कराने की जुगत में है और वो मुझे लगता है करा लेंगे। लेकिन इससे पहले जो ये आंकड़े आ रहे हैं ये थोड़ा डरा रहा है। फिलहाल के न्यूज़ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। हम लोग बात करें जिस तरह से बायो बबल में जो खिलाड़ी हैं उनका पॉजिटिव होना लगातार जारी है। अब देखना होगा कि बायो बबल के बाद जब ये 9 तारीख को आईपीएल शुरू होगा तब क्या होता है, कहीं बीच मैच में या मैच से पहले कोई प्लेयर पॉजिटिव ना निकल जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।